हाँ तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये मैथ्स का एक टॉपिक है अलजेब्रा। इसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। अलजेब्रा बेसिकली 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और आपका पीछा फिर ज़िंदगी भर छोड़ेगा नहीं, कंपटीशन तक। तो बच्चों, सबसे पहले आप समझो कि अलजेब्रा का यूज़ मतलब मैथ्स में आया क्यों अलजेब्रा, जो इसकी ज़रूरत पड़ी, जैसे 2+2, 4+4, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इनसे अपना काम नहीं हो रहा था तो अलजेब्रा आया। ये आता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर्मूले वगैरह बनाने के लिए। जैसे कि किसी का आपको लिखना है, ये एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर समझ लो, इसका पेरीमीटर निकालना तो इसका फॉर्मूला होगा 4 प्लस, इसका फॉर्मूला होगा 4 स्क्वायर है तो 4 × L, मतलब चारों साइड जुड़ जाएंगी। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 4 है, तो क्या होगा ये 4। अब इसकी लेंथ क्या है, स्क्वायर की लेंथ सेम होती है तो 4 × 4 ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर 16। ठीक है, 4 × लेंथ, 4 × लेंथ, इसका मतलब ये भी होगा L प्लस L प्लस L प्लस L। पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर का मतलब होता है ये चारों साइड्स जो रहती हैं उनका जोड़, एडिशन। तो ये कितने L हो गए, 4L। तो ये होगा आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब L क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो इसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये फॉर्मूला बेसिकली समझने की बात ये है कि फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले होंगे उसमें हमेशा अलजेब्रा का कोई ना कोई नंबर आपको या लेटर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसको समझो, जैसे फॉर्मूला आपने अभी, ये L बनाने के लिए ये मैच स्टिक की ज़रूरत है हमें, 1 और 2। 1 L बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक चाह रही, 2। 2 L बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक लग रही, 4। 3 L बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक लग रही, मैच स्टिक मतलब तीली, तीलियों से आप जैसे कि L बनाओगे या ऐसा ट्राइंगल बनाओगे, तो ट्राइंगल बनाने के लिए 1 2 3 तिल्ली, अपनी माचिस की तिल्ली रहती है, जलाते हैं, अगरबत्ती पूजा करते हो तो आपको पता होगा, तो उसको इंग्लिश में मैच स्टिक बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला बनाएंगे अपन। अब देखो 2, ये क्या है, नंबर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n, 2 को आप लिख सकते हो n। अब यहाँ पे 2 है तो इसको लिख सकते हो 2n। यहाँ पे 3 है तो इसको लिख सकते हो 3n। ये एक नंबर ले लिया आपने, 2 को डिनोट कर दिया काय को, नंबर ऑफ तीली, सॉरी नंबर ऑफ ये L बनाया ना आपने, 1 L बनाया है, यहाँ पे 2 बना है, यहाँ पे 3 बना है। ठीक है, तो ये 1 L बनाने के लिए n × 1 n यहाँ पे है तीली, नंबर ऑफ तीली, ये 2 हो गई। ये n यहाँ पे क्या है, 2, ये वैल्यू है 2। ये यहाँ पे क्या है, 2 × इसकी वैल्यू क्या रखी अपन ने, 2, तो ये हो गई 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ मैच स्टिक 4 हो गई। ये यहाँ पे आपको बताएगा कि n क्या है, नंबर ऑफ तीली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके फॉर्मूले बनाने के लिए आपको, अब ये देखो 1 L बनाने के लिए जितनी तीली लग रही, कितनी लग रही, 2, तो 3 × 3L बनाने के लिए कितनी तीली लगेगी, 6। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आप जैसे कि 5 L बनाने हैं तो 5n में कितनी तीली लगेगी, तो n की जगह 1 L में कितनी तीली लगती है, 2। ठीक है, तो 2 × 5 आपका आंसर आ जाएगा 10। तो इसलिए मैथ्स को इजी बनाने के लिए हमको अलजेब्रा आना चाहिए। ये यूज़ होता है अलजेब्रा का, फॉर्मूला बनाना, आइडेंटिटी लिखना, इसलिए अलजेब्रा का यूज़ होता है। अब समझना बात को, अलजेब्रा का पहले समझो। सबसे पहले अलजेब्रा में क्या क्या आता है,
अलजेब्रा का मतलब होता है इसमें ये n, ये कोई भी लेटर आएगा A B C D X Y Z, कुछ भी लेटर आएगा इनको बोलेंगे वेरिएबल, इनको बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल होता क्या है, अब मान लो दो टर्म आती है अलजेब्रा में, वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, अब समझो बात को। कांस्टेंट मतलब होता है कोई भी नंबर विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, एनी नंबर विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब जैसे कि 1 हो गया, 2, 5, पाई, पाई भी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 22/7 या 3.14। तो ऐसे नंबर जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो उनको बोलते हैं कांस्टेंट। उसके बाद अब वेरिएबल में मान लो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी मतलब ये दो नंबर से बनना है वेरिएबल। वरी मतलब होता है डिफरेंस या चेंज होते रहना, चेंजेबल। ठीक है, तो अब इसको समझो। वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी टर्म जो चेंज होती रहती है। अब जैसे कि 5x लिख दिया तो इसमें ये 5 की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। वी हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज द x हियर, सो इट मे बी 5, 10, 12 एनीथिंग। तो हमें अलजेब्रा में क्या करना है, ये x की वैल्यू निकालना सीखना है। ठीक है, ये जो x है वो वेरिएबल कहलाता है। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, मतलब एनी लेटर विच इज डिनोटेड लाइक दिस x y z। तो इनको ABCDEXYZ एनीथिंग, एनी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कैन बी वेरिएबल बिकॉज बी। अब जैसे b है, b की वैल्यू कहीं पे 2 भी निकल कर आएगी, कहीं पे 5 भी निकल के आएगी, कहीं पे 6 भी निकल के आएगी। तो ये क्या है, b की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब समझो वेरिएबल अलजेब्रा में टर्म्स कैसे बनती हैं। अब आपने ये पोस्ट कर लिख लिया करो वीडियो को, कुछ नोट करना है तो पोस्ट कर लिख लिया करो। अब समझो जैसे कि हम समझते हैं एडिशन। अब जैसे ये लिखा है हमने 5x, ये लिखा है 3y। तो पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। जैसे यहाँ पे 5 है, ये क्या है, इसके साथ चिपका हुआ है, तो अलजेब्रा में इसे बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, अब जैसे y के साथ ये चिपका हुआ है, इसे बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, इतना होगा क्लियर, ये कोफिशिएंट होता है। अब मान लो यहाँ पे 5y, ये वेरिएबल होगा y प्लस 6 है, तो ये 6 जो है ये है कांस्टेंट, और ये पूरी की पूरी एक टर्म हो गई। इतना होगा क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको अब मैं बताता हूँ, इस वीडियो में एडिशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, जोड़ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ते हैं, एडिशन। पहला ऑपरेशन, एक एक ऑपरेशन करेंगे हम वीडियो में। अगली वीडियो में सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो इसी में सीख जाओगे। सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं, साइन का ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लो जैसे 5x लिखा है प्लस 3x लिखा है। ठीक है, इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने पर क्या आएगा, अब देखो 5 के साथ कोफिशिएंट 5 है, उसके साथ x है, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है 3,
तो आपको नॉर्मली जैसे एडिशन करते हैं उसी प्रकार से इनको जोड़ देना है। ये हो जाएगा आपका 8x। ये पहला सवाल आपको आ गया होगा समझ में। अगर कोफिशिएंट सेम, ये वेरिएबल सेम है तो आपको नॉर्मली ऐड कर देना है। अब मान लो 5x + 3y है। अब इसका आंसर क्या आएगा इसको ऐड करने पर? तो जब टर्म्स, ये टर्म हो गई एक 5x और ये टर्म, अब इसमें वेरिएबल अलग अलग है, इसमें x है इसमें y है, तो ये हो जाएंगे, ये आगे ऐड नहीं होगा, ठीक है, ये इतना ही ऐड होगा। अब लेकिन इसमें मान लो ये एक आंसर है अपने आप में, ये आगे ऐड नहीं होगा। ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। अब जैसे तीसरा यहाँ पे समझो 5x + 3y + 5y + 2x, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा 5x, अब x की टर्म देखो ये है 2x, 5x 2x, ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे देख लो 7x। x की टर्म्स को आपस में, x की ये टर्म है एक ही है, इनको आपस में जोड़ देना है x की टर्म्स को। और यहाँ पे 3y 5y, ये हो जाएगा +8y। ये आपका आंसर आ गया। इतना होगा आपका, ये सिंपल आपका एडिशन हुआ। अभी टर्म्स को, इनको समझो बात। अब जैसे आप बोलोगे भाई साहब ये क्या लिखा है, ये 8x का मतलब है 8 × x। 8x का मतलब क्या है, x + x + x + x + x + x, 8 टाइम्स x, 4 + x। तो ये है आपका क्या है, 8 टाइम्स x है। अब आपने इसमें क्या जोड़ दिया, यहाँ पे 3x, सॉरी 5x + x, देखो x + x + x + x, ओए होए +x, ये होगा 5x। अब इसमें जोड़ दिया आपने ये 3x, x + x + x, ठीक है सर। अब इनको जोड़ दिया आपने नॉर्मली, ये होगा 8x। ओके जी, क्लियर हुआ। अब देखो, अब आगे आते हैं थोड़ा कठिन, मेक सम टफ क्वेश्चन। देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ला 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 5a² + 5b² + a², ठीक है सर। इसको ऐड करेंगे, एक और देख लो आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखो +a, अब इसको हम ऐड करेंगे तो अब आपको क्या देखना है सर जी, वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल्स क्या है, a², b², a², a। अब इनको ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स को देखो, ये लाइक वेरिएबल्स a², ये a², तो ये हो जाएंगे भाई साहब 5a² + a², 6a², ठीक है सर जी। अब क्या है, यहाँ पे 5b² है + a है, एक की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, और a यहाँ पे a की पावर 2 है, तो इनमें अंतर है सर जी, इसलिए यहाँ पे आपको आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये a को नहीं जोड़ेंगे इसमें, इतना आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है सर जी। अब a को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि a के ऊपर जो डिग्री है यहाँ पे पावर वो 1 है ये, और यहाँ पे 2 है, तो ये अलग अलग टर्म हो गई है, इसलिए इनको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इतना आ गया सर, क्लियर हो गया। अगर अलग अलग टर्म हो तो उनको नहीं जोड़ेंगे। ये लाइक टर्म को देखो a² जोड़ दो, सिंपल, ये इतना होगा आपका आंसर। तो अब थोड़ा और कठिन देख लो सर जी, थोड़ा और कठिन। मान लो ब्रैकेट में है 5a + 3b, ये ठीक है, प्लस ये क्वेश्चन कौन सा होगा, 5th,
ये है आपके, अब इधर है 3b प्लस 4a। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है सर जी। 5a ये बाहर आ जाएगा तो भी 5a रहेगा, कोई इनका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसको आप लिख लोगे 5a प्लस 3b प्लस 3b प्लस 4a। अब आगे क्या समझाया था सर आपको? लाइक टर्म्स को देखो, लाइक टर्म्स क्या है? 5a 4a। तो ये दोनों को जोड़ देंगे सर जी, इनको, ये हो जाएगा आपका 9a। इनको जोड़ दो सर जी, प्लस 6b। इट्स सो सिंपल मेरे बच्चों, आंसर ये आ गया। इतना आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ आ जाओ, देखो बहुत सरल है मैथ्स। हाय हाय, देख लो। अब कल एक सवाल है माइनस का, यहाँ पे फिल्म स्टार्ट होगी सर जी आपकी। 5b प्लस 5a माइनस, ये लगा है माइनस का साइन, ये है ब्रैकेट के अंदर 5a प्लस 4b। ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 5a प्लस 5b माइनस 5a प्लस 4b। जब जब ये ब्रैकेट भाई साहब आते हैं, ये सब कुछ उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब समझो, जब जब ब्रैकेट रहेगा आपको क्या करना है? अगर सामने माइनस का साइन है तो ये नंबर के आगे साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होता तो सेम जो ब्रैकेट में है अंदर वही सेम रहता। अब देखो एक सोल्व कैसे होगा। इसको कर लिया आपने, 5b प्लस 5a माइनस का साइन है, ये अंदर प्लस 5a है, ये हो जाएगा माइनस 5a। ठीक है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस 4b। उल्टा हो गया सर जी, ये तो सोचा ही नहीं था। अब देखो इसका आंसर, देखो 5b 4b, 5b प्लस 4b माइनस, तो ये बचेगा b। 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, तो ये b बचा ओनली, प्लस 5a माइनस 5a, तो यहाँ आ जाएगा 0। आपका आंसर रहेगा बी ओनली। दिस इज़ द आंसर ओनली सर जी। ओके। अब साइन समझ लो सर, ब्रैकेट है, बाहर प्लस है, अंदर जैसे कि प्लस है और माइनस है, कुछ भी है तो वो सेम रहेगा। मान लो प्लस बी माइनस ए, ठीक है, तो ये प्लस बी माइनस ए ही रहेगा ब्रैकेट के बाहर। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे आगे माइनस लगा है, माइनस ए प्लस बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस बी। ठीक है सर जी, इतना है समझ में? अब एक और देखो, यहाँ पे ब्रैकेट है, ए है माइनस बी है, ठीक है, यहाँ माइनस है। इसको सोल्व करेंगे, बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, तो ये आ जाएगा प्लस, सॉरी माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस है, ये माइनस था, माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। उल्टा खेल है लाला। दिस इज द खेल ऑफ माइनस प्लस साइन। स्क्रीन, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर जी, आपको आ रहा है समझ में बच्चों? ठीक है। अब ये आ गया, ये मिटा दूं सर जी? अब बच्चों को कहाँ पे डर लगता है सर? सुनो, एडिशन ही चल रहा है, डरना मत। ये क्वेश्चन देख लो, अगला 6th है ना, देखो आपके उसमें बुक में ये सवाल रहेंगे, 5p q स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4p q,
ठीक है, स्क्वायर आर स्क्वायर। अबे कुछ नहीं है ये, हलवा क्वेश्चन है ये, देख लो क्या है, पी पी क्यू क्यू आर आर स्क्वायर स्क्वायर पी क्यू पे स्क्वायर, मतलब टर्म सेम है तो इसको ऐड कर दो, सिंपल। ये लंबा चौड़ा दे दिया उनने डराने के लिए, बस ये हो जाएगा 9। अरे दादा मार्कर नहीं चल रही है, पी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर बड़ी। ठीक है, आपका आंसर 9 है, ये 9 सर जी 9। ओके सर जी, तो ये होगा आपका आंसर सर जी। डरने की बात नहीं है कुछ भी। अब एक और देख लो, समझ लो ब्रैकेट वाला, एक क्वेश्चन और समझ लो, छोटा ही दे देता हूँ, बड़ी टर्म नहीं दूंगा। देखो 7वां क्वेश्चन है। अब मान लो आपके पास क्या है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई एक टर्म, प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है सर जी, देखो इसको बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको अभी समझाया था साइन, अगर सामने माइनस है, ये देखो अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, उल्टा कर देगा, अगर माइनस है बाहर माइनस है अंदर माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। लेकिन प्लस है बाहर अंदर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, बाहर प्लस है अंदर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये याद रखना साइन। अब समझो, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है, माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस प्लस सेम साइन रहेंगे, 3a स्क्वायर प्लस माइनस, बाहर प्लस है ये माइनस ही रहेगा, बी स्क्वायर। अब आपका आंसर क्या आएगा सर जी, 3a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर गया, आपका आंसर आएगा 2a स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 2b स्क्वायर, दिस इज योर आंसर बच्चों। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आपको आई होप एडिशन आ गया होगा समझ में। अगली क्लास में अपन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसके बाद अगली क्लास में उसी में देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवाइड देखेंगे, उसके बाद इक्वेशन सोल्व करना सीखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये नियम पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक समझ लो, ऐसे एडिशन होता है। ओके, एडिशन माइनस आपको समझा दिया, माइनस में भी सेम रूल लगेगा। ये देख लो एक और सवाल, 8वां, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर माइनस 5ab स्क्वायर, 7 में से 5 गए, टर्म सेम है तो आंसर आ जाएगा 2ab स्क्वायर। धन्यवाद बच्चों, आपके देखने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। समझ में आ गया हो तो और अच्छी बात है, आपका जीवन धन्य हो गया। अब आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू, नोट कर लो, मिटा रहा हूँ, जाओ घर पर बढ़िया एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो, साथ साथ पढ़ाई ही शिक्षा कोई छीन नहीं सकता आपसे, बाकी धन दौलत जमीन जायदाद सब छिन जाएगी। थैंक यू।